अच्छा जी, लोकल स्टोरेज में कोई भी चीज़ सेव करने के लिए हमने 2 मेथड पढ़े थे। मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ और दोबारा से एक क्विकली मैं आपको मेथड पहले समझा देता हूँ। हम्म, हाँ, ये रही 2 मेथड, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है। अच्छा, अगर मैं, सवाल आया है कोई, अच्छा सॉरी, अब आवाज़ आ रही होगी आपके पास। ठीक है। अच्छा, लोकल स्टोरेज में आपके पास दो पैरामीटर्स आप पास करते हैं। एक पास करते हैं की, दूसरी पास करते हैं आप वैल्यू। की में आप नाम रखते हैं, किस नाम से वो वैल्यू डेटाबेस में सेव हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम ये देख लें, स्टॉप वॉच की सबमिशन मैंने, तैमूर आप, स्टॉप वॉच की सबमिशन का मैंने गूगल क्लासरूम में टास्क नहीं बनाया था। अगर नहीं बनाया तो मैं बना दूंगा, वहीं पे सबमिट कराएंगे। ठीक है। अच्छा जी, क्विकली हम आते हैं यहाँ पे, मैं आपको दोनों गेट आइटम और सेट आइटम की दोनों चीज़ों को आपको बता देता हूँ। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम में 2 वैल्यूज पास होंगी। पहली वैल्यू होगी किस नाम से आप इंफॉर्मेशन को सेव करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं रखना चाह रहा हूँ कोर्स नेम, इस की का नाम मैं रखना चाह रहा हूँ कोर्स नेम। ठीक है। दूसरी वैल्यू होगी कि इस कोर्स नेम की वैल्यू क्या है। जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं वार यूजर नेम, ठीक है, और फिर इसको हम कोई वैल्यू देते हैं। ठीक है। तो ये जो पहली वैल्यू है ये की का नाम है। की का नाम मतलब क्या है, ये कोई, ये वेरिएबल का नाम जिस तरह हम रख रहे हैं इस तरह ही की का नाम है, किस नाम से हम सेव करवा रहे हैं। दूसरी वैल्यू क्या है, वैल्यू है। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हैदर लिखा है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी। तो ये की का मतलब जिस तरह हम नाम रख रहे हैं वेरिएबल का, और वैल्यू का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम रखना चाह रहे हैं। लोकल स्टोरेज में प्रॉब्लम ये है, वो क्या, कि आप सिर्फ स्ट्रिंग रख सकते हैं और कुछ नहीं रख सकते। ठीक है। मैं इसको सेव करवा रहा हूँ, ये मैंने लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में रखा है। तो जैसी फाइल लोड होगी ये इंफॉर्मेशन लोड हो जाएगी। ठीक है। किसी फंक्शन ऑन क्लिक वगैरह पर भी नहीं रखा मैंने, डायरेक्ट लोड करवा दिया मैंने। मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोर्स नेम और जावास्क्रिप्ट के नाम से इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर मैं एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ रखना चाहूँ, मिसाल के तौर पे यूजर नेम रखता हूँ मैं, हैदर। अच्छा, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस नॉर्मल स्ट्रिंग है ये। ठीक है। आप ऐसे रखना चाहें ऐसे रख दें, या आप एक वेरिएबल में इंफॉर्मेशन रखें और उसके अंदर जो आपने वैल्यू रखी है उसको आप यहाँ पास कर दें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। तो यूजर नेम के नाम से हैदर सेव हो जाएगा। ठीक है। दोबारा मैं चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यूजर नेम के अंदर हैदर आ गया है। ठीक है जी। 2 इन्फॉर्मेशन मैंने सेव करवा दी। अब जब आप इसको यूज करेंगे, पिक करना चाह रहे होंगे, तो कैसे पिक करेंगे? आपको पिक करने के लिए जो इंफॉर्मेशन लिखनी होगी वो होगी लोकल स्टोरेज। की में कोई वेरिएबल रख सकते हैं क्या? ये सवाल है कि की में क्या कोई वेरिएबल रखा जा सकता है। किस तरह का वेरिएबल आप रखेंगे यहाँ पे, मैं आपकी बात समझा नहीं। यूजर नेम ये तो हमेशा स्ट्रिंग नहीं होगा। अगर आप ये रखेंगे तो आई थिंक की भी हैदर के नाम से सेव हो जाएगी। देखते हैं, मैंने कभी किया नहीं इसको। इसने इसको सही तरह नहीं इसको चलाया। अच्छा, अजान हो रही है, मैं 1 मिनट का ब्रेक कर रहा हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ मैं।
अच्छा जी, की में आपको स्ट्रिंग पास करना होगा। ये इसने इस तरीके से उठाया है, सही नहीं उठाया। ठीक है, तो की में आपको इस तरह स्ट्रिंग पास करना होगा। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है, मैंने भी पहले नहीं किया था ये। अगर मैं इस वैल्यू को डिलीट कर दूं, बाकी दो वैल्यूज अवेलेबल हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हो गई सेट आइटम। अब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन अगर पिक करनी है तो उसके लिए लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम की वैल्यू थी। अब गेट करते वक्त जाहिर है मुझे वैल्यूज तो पास नहीं करनी होगी। जब हम कोई वेरिएबल को यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, तो जस्ट हमें उसका नाम पास करना होता है। इसी तरह जब मैं उस वेरिएबल की वैल्यू या जो इन्फॉर्मेशन मैंने सेव करवाई है, मैं उसकी वैल्यू को दोबारा रिसीव करके यूज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे उस की का नाम लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग में। ठीक है, मैंने कोर्स नेम के नाम से रखा था, कोर्स नेम। ये मुझे मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, आप मुझे जवाब दें। वार कोर्स नेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस वेरिएबल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी या नहीं आएगी? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ कैमल केस में लिखा है और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, इसलिए मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा जी, मैं इसको कंसोल कराता हूँ। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन आप पिक करते हैं नॉर्मली आप उसको एक वेरिएबल में रखते हैं ताकि आप उसको यूज कर सकें। ठीक है, मैं अब इसको कंसोल कराऊंगा तो मुझे यहाँ मिलना चाहिए, जावास्क्रिप्ट सेव करवाया था ना मैंने, तो कंसोल पे देखते हैं क्या आ रहा है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट आ गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे दूसरी इन्फॉर्मेशन भी पिक करनी है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे उस की का नाम लिख दूंगा। क्या है की का नाम भाई? यूजर नेम। कैमल केस में नहीं है ये। ठीक है, यूजर नेम। और जी क्या पूछना चाह रहे हो आप शहजादे, पूछिए। यूजर नेम में जो इन्फॉर्मेशन रखी हुई थी वो हमारे पास आ गई। ठीक है, हेडर रखा हुआ था, हेडर हमारे पास आ गया। शहजाद क्या पूछना चाह रहे हैं आप, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट। ठीक है, ये हमने करी है बेसिक एग्जाम्पल गेट आइटम की और सेट आइटम की। ठीक है, सेट आइटम ये रहा, गेट आइटम ये रहा। ठीक है, मैं इन दोनों को कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट हमने जो एग्जाम्पल करी थी उस पर हम एक मिनट दोबारा आते हैं। अच्छा, उस एग्जाम्पल पे भी आने से पहले एक एग्जाम्पल गेट आइटम और सेट आइटम की मजीद देख लेते हैं। ठीक है, शहजादे आपका जवाब जो है अभी जो मैं एक एग्जाम्पल करने वाला हूँ उसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक डेटा रखा हुआ है, मिसाल के तौर पे वार यूजर, और यूजर में रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने रखा है नेम, हेडर, रोल नंबर 2643, और फॉर एग्जांपल कोर्स नेम, जेएस। ठीक है, ये तीन इंफॉर्मेशन का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को मुझे अपने पास स्टोर करवाना है लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, मैंने इसका नाम रख दिया स्टूडेंट या स्टूडेंट डेटा। ठीक है, और इसके अंदर ये यूजर पास कर दिया। ठीक है, मैंने अभी आपको जब लोकल स्टोरेज के बारे में इंट्रो दे रहा था तो मैंने आपको बताया कि 5 MB की लिमिट है। दूसरा मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ इसमें स्ट्रिंग सेव होगा और कुछ सेव नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये सेव नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। चला के देखते हैं प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। पेज रिफ्रेश करता हूँ। स्टूडेंट डेटा के अंदर ऐसा डेटा आया है, आपको ऐसा तो चाहिए नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट आया है, तो ये खराबी है। ठीक है, आप लोकल स्टोरेज में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में डेटा रखवा सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को या अरे को स्ट्रिंग बनाना होता है टेम्पररी तौर पे, तो आपके पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ठीक है, जेसन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, ये कैपिटल में पूरा लिखेंगे। ठीक है, जे जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन
डॉट स्ट्रिंगिफाई का मतलब ये है कि आप इसको स्ट्रिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसको पैरामीटर में आप पास करते हैं ऑब्जेक्ट या अरे, जिसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सही है, साथ में इनपुट वाला भी करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो जस्ट मैं इस ऑब्जेक्ट को पास करके अभी आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, अभी मैं इनपुट से भी लेके करवाऊंगा आपको, ठीक है। हमने यहाँ पे एक यूजर से इनपुट लिया, सॉरी हार्ड कोडेड हमारे पास ऑब्जेक्ट था, वो हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में पास किया, ठीक है। अब जब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो ये ओरिजिनल यूजर चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये अपनी जगह वैसा ही का वैसा है। अगर मैं इसको चला दूं, देखिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नॉट श्योर पेज, ठीक है, पेज रिफ्रेश हो रहा है लेकिन कोई चेंजेस नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि कोई फायदा नहीं है। स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करने के बाद आपको अगेन किसी वेरिएबल में रखना होगा। आप चाहते हैं कि सेम वेरिएबल में अपडेट हो जाए तो आप उसी वेरिएबल को इस तरह लिख दें। अब क्या होगा, जब ये डेटा स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट होगा तो सेम वेरिएबल को ये ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेट आइटम करवाऊंगा तो ये इस की को ओवरराइड कर देगा। पहले से अगर आपकी वो की रखी हुई होगी तो वो उसको ओवरराइड कर देगा, अगर नहीं रखी हुई तो उसको क्रिएट कर देगा, अगर रखी हुई है तो उसको ओवरराइड कर देगा। हमारे केस में स्टूडेंट डेटा पहले से रखा हुआ है तो ये इसको ओवरराइड कर देना चाहिए। चलाते हैं, रिफ्रेश कर रहा हूं मैं। इसने इसको नहीं किया, क्यों नहीं किया, सेव नहीं की थी हमने फाइल, ठीक है। अब मैंने सेव कर दिया, अब चलाते हैं, ठीक है। इसने हमारा डेटा ओवरराइड यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं स्ट्रिंगिफाई हुए हुए डेटा को एक दफा कंसोल करा देता हूँ कि स्ट्रिंगिफाई होके दिख रहा कैसे है, ठीक है। यूजर, ये हमारे पास स्ट्रिंगिफाई वाला यूजर है और यहाँ पे जो आएगा वो हमारे पास ऑब्जेक्ट वाला यूजर आएगा, ठीक है। दोनों हमारे पास सेम वेरिएबल के अंदर है। अगर आप गौर से देखें, पहला वाला एक ऑब्जेक्ट की तरह बना हुआ है लेकिन दूसरे वाले पे कुछ यहाँ पे ओपन करने का मेरे पास नहीं आ रहा है, ये पूरा स्ट्रिंग हुआ है। प्रॉपर्टी भी स्ट्रिंग में है, वैल्यू भी, प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों स्ट्रिंग में है, ठीक है। लेकिन पहला वाला ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई में इस मेथड के साथ आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब जब मैंने इसको यूजर को स्ट्रिंगिफाई हुए यूजर को मैंने सेव करवाया, तब इसने कोई मसला नहीं किया, जैसा जो इन्फॉर्मेशन जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरीके से इसने यहाँ पे सेव कर दी है, ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पे नीचे जो है मजीद ऑब्जेक्ट की तरह दिखा भी रहा है, स्ट्रिंगिफाई को पार्स करके ये इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सेव हुई है वो स्ट्रिंग की शक्ल में हुई है। आप देखें कॉमा लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लस ये कि यहाँ पे देखकर भी आपको इसके फॉन्ट के कलर और बिहेवियर से भी पता लग रहा होगा ये स्ट्रिंग है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंगिफाई का काम है। अच्छा, अभी पार्ट्स हम देखते हैं। ये तो हो गया स्ट्रिंगिफाई का काम, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा मंगवा के, जैसे हमने नाम को मंगवाया था गेट आइटम से, मंगवा के यूज करना है मिसाल के तौर पर, सही है। तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, इस पूरे को कमेंट कर रहा हूँ। अब हमें मंगवाना है और यूज करना है, तो वो कैसे करेंगे। वार मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, और इसमें मैंने लिखा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और जो मैंने की का नाम यहाँ रखा है स्टूडेंट डेटा, वो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। ये मेरे पास स्टूडेंट डेटा के नाम से स्टूडेंट के अंदर वो डेटा आ जाएगा जो कि यहाँ पे सेव हुआ है। ये वाला पूरा स्ट्रिंगिफाई हुआ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर मैं इसको कंसोल करवा दूं स्टूडेंट को, तो ये क्या आएगा यहाँ पे भाई, चेक करते हैं, ये आ जाएगा, सही है भाई। अब मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना, बल्कि सिर्फ कोर्स नेम चेक करना है। ऑब्जेक्ट में तो हम ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके आगे डॉट करके वैल्यू का नाम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे कोर्स नेम है, ठीक है। तो कोर्स नेम मैं लिखूंगा, ऑब्जेक्ट में तो इसी तरह पिक करते हैं तो मिल जाती है वैल्यू। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है ही नहीं। स्टूडेंट तो स्ट्रिंगिफाई हुआ जस्ट एक वैल्यू है, स्ट्रिंग हुई हुई है पूरी वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब स्ट्रिंगिफाई हुई हुई वैल्यू को दोबारा आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड होता है जेसन डॉट पार्स, यानी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का उल्टा है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जैसे है उसी तरह जेसन डॉट पार्स है। इसमें आप वो वैल्यू पास करते हैं जो स्ट्रिंगिफाई हुई हुई है, जैसे स्टूडेंट की वैल्यू स्ट्रिंगिफाई हुई है तो आपने उसको पास कर दिया। अगेन अब अगर मैं
स्टूडेंट यहाँ लिखूंगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसको किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा, तो मैं सेम वेरिएबल में रख के इसको ओवरराइट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि स्टूडेंट के वैल्यू जो पिक हो रही है, स्ट्रिंगिफाई हुई हुई है, उसको पार्स करके दोबारा ऑब्जेक्ट बना के सेम वेरिएबल में रख दो। अब अगर मैं यहाँ स्टूडेंट चलाऊंगा तो ये मुझे ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, स्ट्रिंगिफाई नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मैं अगर यहाँ पे कोर्स नेम लिखूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, जेएस आ गया मेरे पास। ठीक है, तो पार्स का क्या काम होता है, स्ट्रिंगिफाई हुए हुए ऑब्जेक्ट या अरे को दोबारा से ऑब्जेक्ट या अरे बना देगा। सही है। अच्छा, ये तो एक ऑब्जेक्ट का ऊपर हमने वर्किंग करी। अगर मुझे सेम काम अरे पे करवाना है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा इस अरे पे बल्कि मैं काम नहीं करवाऊंगा, आप काम करेंगे। मैं एक अरे बना रहा हूँ यहाँ पे, वार फ्रूट्स। ठीक है, हार्ड कोडेड अरे, एप्पल, बनाना, मैंगो। ठीक है, आप इसको लोकल स्टोरेज में पहले सेव करेंगे और फिर गेट करेंगे, ये दोनों काम करना है। जेसन डॉट पार्ट्स करके हम लोकल स्टोरेज में सेव नहीं करवा सकते। देखिए, आपका सवाल है कि जेसन डॉट पार्ट्स करके हम लोकल स्टोरेज में कैसे सेव करवाएंगे। जेसन डॉट पार्ट्स का क्या करता है, दोबारा से स्ट्रिंगिफाई हुए हुई वैल्यू को, जो पहले से स्ट्रिंगिफाई हुई भी है, इसी वैल्यू को ऑब्जेक्ट में या अरे में बना देगा। और जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ऑब्जेक्ट तो लोकल स्टोरेज में नहीं रख सकते आप, या अरे बन जाएगी तो अरे तो आप लोकल स्टोरेज में नहीं रख सकते। लोकल स्टोरेज में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग हुई भी वैल्यू जाएगी, तो इसलिए जेसन डॉट पार्स को आप नहीं रख सकते। आपको जब सेव करवाना है तो आप स्ट्रिंगिफाई करेंगे, और गेट करके जब यूज करना है तो आप पार्स करेंगे। ठीक है, तो अब आप इस, ये मैंने एक अरे बनाई है, इसको आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके पहले सेव करें, और उसके बाद जेसन डॉट पार्स करके पिक करें, और अगेन अरे की तरह आप इसको यूज करें। ये आपका काम, असाइनमेंट है, भी करें। ठीक है, जल्दी से करें, स्टार्ट करें। क्विकली आप लोग ये टास्क करें ताकि आगे की चीजें भी हम कवर कर सकें। दोनों यूज करना है, गेट आइटम और सेट आइटम दोनों यूज करना है।
गुडे शहजाद, शाबाश। बाकी भी जल्दी से कर लें काइंडली। अच्छा जी। काफी सारों ने कर लिया है, जिनका नहीं हो सका मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह आपने किया हुआ होगा लाजमी। सबसे पहले मुझे अगर इसको लोकल स्टोरेज में इस अरे को सेव करवाना है, तो मुझे इसको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें मैंने ये अरे पास कर दी, तो अब ये अरे पूरी पूरी स्ट्रिंगिफाई हो गई है। ठीक है, इसको मैं सेम अरे वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ, ओवरराइट कर रहा हूँ स्ट्रिंगिफाई करके। अब अगर मैं इसको कंसोल करा दूँ, अच्छा नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्रूट्स को सेव करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको चला रहा हूँ। कंसोल कराया, सॉरी मैंने सेव अभी नहीं करवाया है, जस्ट मैंने इस अरे को इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है और इसको कंसोल कराया है। दोनों करवा रहा हूँ मैं, अरे को भी और स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में भी, ताकि फ़र्क आपको देख सकूँ। ठीक है, ये अरे के फॉर्मेट में जिस तरह आप अरे यूज़ करते हैं 0 1 2, और ये पूरा एक स्ट्रिंग बन चुका है, इसमें अब कोई 0 1 2 नहीं है। सही है, तो अब अगर मैं इसको सेव करवाऊंगा तो ये हो जाएगा। कंसोल हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेव करवा रहा हूँ, की मैं रख रहा हूँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, की का नाम मैं रख देता हूँ फ्रूट्स, सॉरी स्ट्रिंग में फ्रूट्स, और वैल्यू में रख देता हूँ फ्रूट्स। फ्रूट्स वैल्यू वाली जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने बगैर स्ट्रिंग के रखा है, क्योंकि मुझे उसमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, पूरी अरे स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है जी, चेक करते हैं ये हमारे पास एप्लीकेशन में यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। पेज में रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे अरे आ गई है। ठीक है, स्ट्रिंगिफाई हो क्या ये सही है जी। अब अगर मुझे इसको पिक करना है तो मैं कैसे पिक करूंगा, मैं इसको अगर कमेंट कर दूं, अच्छा मिसाल के तौर पे पिक अभी नहीं करते, मैंने कहा कि मुझे इसको ओवरराइड करना है, अब मुझे फ्रूट्स चेंज करना है। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, दोबारा अपडेटेड जो अरे है मैं उसको सेव करवा दूंगा। सेम की के नाम से अगर दोबारा आपने कोई इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए तो वो पुरानी वाली को बगैर आपसे पूछे ओवरराइड कर देगा, वार्निंग भी नहीं देगा। मिसाल के तौर पे मैंने इसको कर दिया पाइनएप्पल और गोवा। ठीक है, और कौन सा कोई फ्रूट बताएं, ग्रेप्स, ये थी। ठीक है, अच्छा ये थे फेवरेट फ्रूट्स, लेकिन गलती से मैंने सेव करते हुए सेट आइटम में उसी की के नाम से रख दिया, जो फ्रूट पहले से रखा हुआ था उसी नाम से रख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, बजाय कि ये आपसे पूछे, ये खुद ब खुद ओवरराइड कर देगा। इसने सारी इंफॉर्मेशन ओवरराइड कर दी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जब की रख रहे हो तो ध्यान से रखेंगे, वरना पीछे अगर मिसाल के तौर पे बड़ी इंफॉर्मेशन है तो वो सब की सब जाया हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ख्याल करना है। अच्छा, अब मैं सेट आइटम नहीं कर रहा, अब मुझे करना है गेट आइटम। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, की का नाम मैंने पास किया फ्रूट्स। ठीक है जी, और इसको मैंने एक वेरिएबल में रख दिया। राइट नाउ जब मैं इसको कंसोल कराऊंगा तो ये मुझे मिलेगा स्ट्रिंग हुआ हुआ, स्ट्रिंग बना हुआ मिलेगा। कंसोल करा के देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग हुआ हुआ एक मिल गया, लेकिन हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो अरे चाहिए, ताकि हम वन बाय वन उसके एक इंडेक्स को एक्सेस कर सकें। तो दोबारा स्ट्रिंगिफाई हुई हुई अरे को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो मेथड है जेसन डॉट पार, तभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले।
इसको हम फ्रूट्स पास कर देंगे और अगेन मैं वेरिएबल को ओवरराइड कर देता हूँ, फ्रूट्स यहाँ लिख दिया मैंने। और इसको अब अगर मैं कंसोल कराऊंगा तो मुझे अरे मिल जाएगी। ठीक है, चलाते हैं। मुझे अरे मिल गई है। अब अगर मुझे इसका कोई इंडेक्स एक्सेस करना है तो इंडेक्स भी मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे 0 लिखा मैंने यहाँ पे, तो मुझे 0 पे मिलेगा पाइनएप्पल रखा हुआ है, 0 पे रखा हुआ है पाइनएप्पल। ठीक है, पाइनएप्पल मिल गया। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने अरे के ऊपर भी एक बेसिक काम कर लिया। ठीक है। अच्छा जी, हसन नईम का सवाल ये है कि यहाँ पे कुकीज भी एक चीज है, तो ये क्या चीज होती है? देखिए, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, ये सब स्टोरेज है। ये सब कीज भी, लोकल स्टोरेज भी, सेशन स्टोरेज एंड सो इंडेक्स डीबी, सब के सब। ठीक है, इन सब में आपकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सेव की जाती है, जिस तरह ये कैश स्टोरेज है। अच्छा, इसको कैश पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग कैशे पढ़ते हैं। कैशे गलत है, कैश पढ़ते हैं। अच्छा, आप टेक्निकल, आपका काम है ये, तो आप इसको कभी भी कैशे मत पढ़िएगा, खुदा के वास्ते। ठीक है, आप लोग डेवलपर हैं, अगर आप ही गलत पढ़ेंगे तो फिर अगले को तो फिर गलत ही पढ़ने में कोई मसला नहीं है। ये सारी की सारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें जो आप यहाँ पे सेव करते हैं। क्यों सेव करते हैं आप? हर इंफॉर्मेशन का कुछ ना कुछ खास मकसद होता है। ठीक है, अभी तो हम जस्ट सिंपल सेविंग कर रहे हैं, अभी हम कोई ऐसा टास्क अभी हम कर नहीं रहे कि हम आपको हाई स्टोरेज का एक एक डीपली पर्पज समझाएं। लेकिन मकसद ये होता है कि आप नेक्स्ट टाइम जब वेबसाइट पे आएँ तो आपका यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको एक मिसाल दूं, हम एक ऐप पे काम कर रहे थे, ऑफलाइन ऐप थी वो। ऑफलाइन ऐप में का मतलब ये है कि अगर मैं आपको दिखा सकूं, अगर अब है या नहीं है। ये एक वेबसाइट थी। ठीक है, इस पे हमने इस तरह की चीज़ें लगाई थी, स्टोरेज की तरह की चीज़ें लगाई थी। अगर मैं इसको यहाँ से स्पेक्ट एलिमेंट में आऊँ और चेक करें इसमें हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, मुझे भी याद नहीं है। इसमें हमने शायद इसमें इंफॉर्मेशन कुछ रखी है। अच्छा, मुझे अभी याद नहीं है, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सेव करी थी। राइट नाउ अभी मैं आपको इसको सही तरीके से नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये आ गया। यहाँ पे हमने इसकी पूरी की पूरी सारी इंफॉर्मेशन को सेव कर दिया था। हमने इसकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और भी इसमें जो पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, सबको हमने सेव किया हुआ है, लोकली रखा हुआ सिस्टम पे। ठीक है। अच्छा, इसको लोकली रखने से फायदा क्या था हमें? अब अगर मैं इसको क्लोज करूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये अभी सही तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा। अब ये जो लोड हुआ है ना, ये क्विकली लोड हुआ है। पिछली दफा के मुकाबले में पहली स्क्रीन जो आई है, पहली स्क्रीन जो आई है वो क्विकली आ गई है यूजर के पास। ये जो HTML CSS लोड हो गई ना, अब फाइलें तो लोड हो रही हैं लेकिन यूजर के सामने एक स्क्रीन आ चुकी है, ये बहुत क्विकली हुआ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने लोकली सेव कर दी थी। अच्छा, ज़ारा का सवाल है, ये 5 MB से ज़्यादा की चीज़ें भाई, हम मैंने लोकल स्टोरेज यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ हमने। अच्छा, ये वेबसाइट मैंने नहीं बनाई था लेकिन हमारी टीम ने बनाई थी। लेकिन ये देखिए कि हमने कोई और सा डेटाबेस यूज़ किया, इंडेक्स डीबी यूज़ किया। लोकल स्टोरेज की लिमिट होती है 5 MB की। ठीक है, यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें सेव करी हुई हैं। ठीक है, बेसिक लोगो, इमेज, बेसिक चीज़ें जो थी वो लोड हो चुकी थी। अब उस वेबसाइट के अंदर जो ईच प्रोडक्ट है और जो सारी चीज़ें वो बाद में लोड हो रही है। यूज़र के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट था कि उसके पास जो है पहला जो उसका व्यू है वो जितनी जल्दी हो सके उसके सामने आ चुका है। ठीक है, ये वाली इमेज लोड हो चुकी है। अब बाकी चीज़ें आपके इंटरनेट के ऊपर है किस तरीके से आ रही है। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हम ऑफलाइन कर सकते थे। मिसाल के तौर पे हमारे एक स्टूडेंट ने बनाई थी, पिछले साल की बात है, रमजान की एक ऐप बनाई थी। उसने क्या था किया था कि पूरी की पूरी ऐप ऑफलाइन थी, क्योंकि रमजान की ऐप में क्या था, सहरी का टाइम था और एक अफ्तारी का टाइम था। और सहरी और अफ्तारी का टाइम था और ऑफलाइन थी। अब मेरे पास इंटरनेट नहीं भी हो, सहरी के टाइम पे मैं क्या करता था, वेबसाइट पे ओपन करता था। अच्छा, उसकी वेबसाइट जो है मेरे मोबाइल में सेव थी।
जैसे ही ओपन करता था वो मुझे खुद ही आज की डेट सेलेक्ट खुद पिक करेगा, न्यू डेट टाइम से जो आप पढ़ चुके हैं, आज की डेट क्या है, और खुद ही फिल्टर करके लाके मुझे बताएगा भाई आज का सहरी का टाइम और अफ्तारी का टाइम ये, ठीक है। तो कुकीज हो या इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ये लोकल स्टोरेज के आप यूँ समझना टेम्पररी तौर पे कुछ इंफॉर्मेशन यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप नहीं चाहते कि भाई आपकी कोई इन्फॉर्मेशन सेव हो तो आप मत सेव करें, जब वो आपसे परमिशन मांग रहे हैं तो आप मत करें। अच्छा, ज़ारा का सवाल ये है कि मैंने कहा था कि इंडेक्स डीबी दुनिया का सबसे बुरा डीबी है। अच्छा, मैं इसको अपनी बात को करेक्ट कर देता हूँ। इंडेक्स डीबी दुनिया का सबसे बुरा उसकी एपीआई है। क्या मतलब है, उसका जो सिंटैक्स है उस पर काम करने का वो सबसे बुरा है, और उससे लोग बुरा ही कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंडेक्स डीबी और इमेजेस देखते हैं क्या आ रही है। इसने कोई खास हमें ऐसी इमेज दिखाई नहीं, शायद मैंने कीबोर्ड रख देखा। इंडेक्स एज पोस्ट, शायद मैं स्पेल गलत कर रहा हूँ, स्पेलिंग देख लेते हैं। इंडेक्स डीबी है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे अभी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने इसकी बड़ी एक अमेजिंग वीडियो है, बड़े मज़े की है वो। उसमें इंडेक्स डीबी का जो है पोस्टमार्टम किया उस वीडियो में अच्छी तरीके से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो आपको यूज़ करना पड़ता है। इनफैक्ट जब आप प्रोग्रेसिव वेब पे काम करते हैं, जैसे जो अभी मैंने टेक एक्सी खोली थी आपके सामने, उसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इंडेक्स डीबी में ही रखनी थी, क्योंकि ये वो डेटाबेस है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप इसकी लिमिट जो है आपके सिस्टम की स्टोरेज के ऊपर है। आपके सिस्टम में अगर जितनी जगह होगी उतनी इन्फॉर्मेशन आप इसमें रख सकते हैं। तो नॉर्मली HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है ज़्यादा बड़ी फाइल्स होती नहीं है, 20-25 MB की होती हैं, या बहुत ज़्यादा 100 MB। अगर इमेजेस भी रख रहे हैं तो फिर वो पढ़ सकती हैं, तो आप उसके लिए इंडेक्स डीबी यूज़ कर सकते हैं। ख़राब का मतलब ये नहीं था कि आप इसको यूज़ नहीं करेंगे कभी, ख़राब का मतलब ये था कि इसको थोड़ा सा पढ़ आदाब समझते हैं सब इसको, ठीक है, इसको यूज़ करना आदाब है। तो ये सबका ओवरव्यू मैंने आपको दिया जनरल, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमने अरे के ऊपर काम कर लिया, हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर भी काम कर लिया, ठीक है। अब आते हैं, हमारे पास ये एक यूज़र नेम है और ये रोल नंबर है। हमें इसको डेटाबेस में हमारे पास एप्लीकेशन में सेव करना है। लोकल स्टोरेज में वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मैं पहले सारे लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देता हूँ। सब क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, मैं अपनी HTML को एक नज़र देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है मैंने। सेव यूज़र के नाम से एक अरे है, फंक्शन है, सॉरी, ये रहा सेव यूज़र फंक्शन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे करवाऊंगा। जो भी यूजर ने नाम लिखा है वो हमने यहाँ पे पिक किया है, ठीक है। stname.value करके फॉर्म से जो भी हमने यहाँ नाम की वैल्यू रखी थी, stname यूजर नेम के नाम से आ रहा है, ठीक है। यूजर नेम जो फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ होगा वो आ जाएगा, और रोल नंबर जो यूजर ने लिखा होगा वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और वो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगीफाई बनाकर जस्ट हम यहाँ पे सेट आइटम में सेव करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंसोल हटा दिया मैंने। यहाँ पे मैंने बजाय कि एक वेरिएबल में रखने के डायरेक्ट स्ट्रिंगीफाई करके यहाँ रख दिया। आप चाहें तो एक स्टेप और एक लाइन और लिख दें आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी चॉइस के ऊपर है। यहाँ पे आ गया ये स्टूडेंट स्ट्रिंगीफाई हुआ वो मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा हेडर 2643 सेव यूजर, यहाँ पे सेव किया। दोबारा कोई यूजर आया, उसने लिखा अली 2655, दोबारा सेव किया। इसने पुरानी वाली इंफॉर्मेशन को ओवरराइट कर दिया। मैं ओवरराइट करना नहीं चाहता। मिसाल के तौर पे मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट का डेटा मुझे सेव करना है लोकल स्टूडेंट में, वन बाय वन
आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यकीनन मैं इस तरीके से तो मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं इस तरीके को कंटिन्यू करता हूँ तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जब आएगी तो पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई नई अप्रोच बनानी होगी। नई अप्रोच क्या होगी, मुझे इस इंफॉर्मेशन को हम ये पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास एक ही तरह का बहुत सारा डेटा होता है तो हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। चैट पे मुझे बताओ भाई, देखता हूँ आपको कितना पता है। अगर हमारे पास एक ही तरह का बहुत सारा डेटा है, लाइक सिटीज है हमारे पास बहुत सारे, अच्छा बड़ा मुझे अच्छा लगा कि सबको याद है, सबने रिप्लाई कर दिया तकरीबन, काफी सारे स्टूडेंट ने कर दिया, बिल्कुल सही है। अरे में रखते हैं, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को मुझे अरे में रखना पड़ेगा। एक अरे बना रहा हूं मैं यहाँ पे, वार ARR, ठीक है जी। इस अरे में मैंने पुश किया ARR डॉट पुश, उस किसको पुश करना है मुझे, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और अब इस ऑब्जेक्ट को के बजाय मुझे इस अरे को स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करना होगा। अब मैं एक अरे को सेव करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ऑल स्टूडेंट्स कर देता हूँ। एक अरे बनाई मैंने ऑल स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिख सॉरी, ठीक है। अब मैं क्योंकि एक अरे रख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे उस अरे को स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, सही है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं आपसे चैट पर मुझे अपडेट करें। अरे का नाम मैंने चेंज कर दिया है। ये मैंने क्या किया इस लाइन में, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? अच्छा, इसमें खराबी है, अभी हम उसको सही करेंगे, ठीक है। मैंने एक अरे बनाई, उस अरे में इस ऑब्जेक्ट को रखा, और अब उस अरे को मैंने स्ट्रिंगिफाई करा, और स्ट्रिंगिफाई हुई हुई अरे को मैंने सेव करवा दिया। चला के देखते हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ पहले। अब इसको हम पहले रिफ्रेश करते हैं, और अब मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव कर रहा हूँ, हैदर और 2643 सेव किया मैंने, अरे बन गई। अगर आप यहाँ पे देखें, एक अरे है, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब मैं जब दूसरी वैल्यू यहाँ लिखूंगा अली 2655, तब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। मैं सेव यूजर कर रहा हूँ। अच्छा, पेज पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। पेज रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और वैल्यू लिख रहा हूँ, शाह लिखा मैंने 2698, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। इसने पहले वाली इस दोनों इंफॉर्मेशन को रिमूव किया, और जो फॉर्म में लिखा हुआ था वो आ गया, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? जब पेज लोड हो रहा है उस वक्त आपका जो ऑल स्टूडेंट की जो अरे है ये खाली है, सही है। अच्छा, यावर का एक सवाल आया है कि 5 MB की लिमिट में 50 स्टूडेंट का डेटा आएगा या नहीं आएगा। इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ, पहले अभी जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं ना उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपका जवाब देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये जो ऑल स्टूडेंट है, जैसी पेज लोड हो रहा है, ये एम्प्टी अरे है। इस एम्प्टी अरे में डेटा कब आ रहा है? जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, उसमें ये वैल्यू जा रही है, ठीक है। और फिर वो स्ट्रिंग होके सेव हो गया, ठीक है। राइट नाउ मेरी आवाज किस किस को आ रही है? शयान कह रहे हैं आवाज बंद हो गई, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ये सबको आ रही है, ठीक है, ठीक है। शायान सिर्फ आपके पास मसला आ रहा है, बाकी सबके पास आवाज सही जा रही है, आप चेक करें अपने एंड पर। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऑल स्टूडेंट जैसी पेज लोड हुआ, ये अरे खाली है, इसमें ये ऑब्जेक्ट किया, सेव हो गया, ठीक है। दोबारा अब इसमें मिसाल के तौर पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ, एक डेटा रखा हुआ है, हैदर रखा हुआ है, ठीक है, HAIDER, ठीक है। अब ये डेटा रखा हुआ है। अब जब आप नई वैल्यू रखेंगे तो वो इसमें जाएगी नई वैल्यू, और वो भी सेव हो जाएगी। फिर जब तीसरी वैल्यू रखेंगे तो अगेन तीसरी वैल्यू आएगी, वो भी सेव हो जाएगी। लेकिन अगर ये पेज रिफ्रेश हो गया तब तो ये दोबारा से री इनिशियलाइज हो जाएगा ना, खाली हो जाएगा। अब खाली हुई भी अरे के साथ जब मैं दोबारा पेज रिफ्रेश के साथ अपडेट करूंगा, इसमें दोबारा मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, अकबर मिसाल के तौर पे
ठीक है, अब ये क्या है, एम्प्टी अरे में डेटा जा रहा है तो दोबारा से अरे खाली हो गई और पहले इंडेक्स के साथ सेव हो गई। ये बात, ये प्रॉब्लम समझ आई? पहले तो मुझे ये बता। ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को एक दफा क्विकली रिपीट कर रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये एम्प्टी अरे है, जैसी पेज लोड हुआ आपका, ठीक है, उसमें हमने डेटा रखा जब यूजर ने फिल किया, और उस डेटा को हमने उस एम्प्टी अरे के अंदर पुश कर दिया, इस वाली अरे के अंदर जो बाहर इस ये जो ऑल स्टूडेंट है इसमें पुश किया। उस अरे को हमने स्ट्रिंगिफाई किया और डेटाबेस में सेव कर दिया, लोकल स्टोरेज में सेव कर दिया। ठीक है, अब जब हमने इसको सेव कर दिया और मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया, उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन रखी हुई है, जस्ट मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यूजर ने एक और इंफॉर्मेशन लिखी, एक और डेटा आ गया मिसाल के तौर पे, ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन लिखी, एक और डेटा आ गया, सही है। हर बार वो डेटा जा रहा है और वो स्ट्रिंगिफाई होकर सेव होते जा रहा है। लेकिन अगर मैंने पेज रिफ्रेश कर दिया तब तो ये दोबारा रीइनिशियलाइज हो जाएगी ना अरे। जैसी पेज मैंने रिफ्रेश किया, पेज दोबारा लोड हो गया, पेज जैसी दोबारा लोड हुआ ये अरे दोबारा से खाली हो गई, जैसा कि मैंने कोड में लिखा है। तो जब मैंने कोड में खाली लिखा है और दोबारा जब नया डेटा जाएगा तो नए डेटा में इस अरे में कितने इंडेक्स हैं? एक, एक है, एक ही डेटा रखा हुआ है इसमें। तो जो एक डेटा है वही दोबारा सेव हो रहा है लोकल स्टोरेज में, यानी कि हमारा काम सही नहीं हुआ। हमें ये करना है कि पहले से जो इन्फॉर्मेशन रखी हुई हो वो ज़ाया नहीं हो, ठीक है, उसमें डेटा अपडेट हो रहा हो, सही है। इसको सही करने का तरीका क्या है? हम जैसी सेव यूजर चलेगा, ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ तक सही है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट पुश नहीं करेंगे, पहले हम पिक करेंगे लोकल स्टोरेज से वैल्यू, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, इस नाम से हमने रखा है, ठीक है। हम पहले से जो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है उसको पिक करेंगे। यहाँ मैं इसको एक वेरिएबल में नाम रख लेता हूं मैं, वार सेव स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ सेफ स्टूडेंट्स में पहले से कुछ है भी या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं, अगर उसमें रखा हुआ है, मिसाल के तौर पे ये भी तो हो सकता है ना, पहली दफा पेज लोड हुआ है, तो अब अगर जब वैल्यू पिक करेगा ये स्टूडेंट नेम में तो इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इसकी कि इसमें कुछ रखा हुआ है पहले से या नहीं रखा हुआ, सही है। और एल्स में मैंने क्या किया, मिसाल के तौर पे लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं रखा हुआ तो मैंने ये काम करवा दिया। लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं रखा हुआ तो मेरे पास जो लोकल यहाँ पे सिस्टम में अरे रखी हुई है, कोड में अरे है, इसमें पुश करो और उसको सेव करवा दो, ठीक है। लेकिन अगर लोकल स्टोरेज में पहले से डेटा सेव है तो आप क्या करें, सबसे पहले उस सेफ स्टूडेंट्स को दोबारा से पार्स करें, जेसन डॉट पार्स अरे बनाए दोबारा से, ठीक है। उस अरे में आप उस अरे को आप इसमें असाइन कर दें, आप जो आपकी बाहर खाली अरे है उसमें आप असाइन कर दें, ठीक है। और अब इसमें आप पुश करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप चाहें इस कोड को और सही कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको, इसको आप बाहर कर लें, अब सही है, और कोड अच्छा हो गया आपका। आपने क्या किया है भाई, आपने कहा कि अगर लोकल स्टोरेज में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन रखी हुई है तो आप उसको इस वाले हमारे पास जो एम्प्टी अरे है इससे ओवरराइट कर दें, सही है, रिप्लेस कर दें। अगर नहीं रखी हुई तो ये इसकी कंडीशन चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो एम्प्टी अरे है उसमें पुश हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, ये वाली कोड इफ के अंदर जो मैंने लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड, ये आपको समझ आया है या नहीं समझ आया, पहले मुझे ये बताएं। हाँ भाई, इतनी खामोशी है, समझ नहीं आया क्या? आ गया समझ? अच्छा जी, मैं एक दफ़ा क्विकली रिपीट भी कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखें, सबसे पहले मैंने ये किया, मैंने लोकल स्टोरेज से इस की को स्टूडेंट नेम को पिक किया, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। इनिशियली जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी सेव हुई है लोकली, कुछ भी सेव नहीं हुआ हुआ, ठीक है।
तो उसको इसमें सेव स्टूडेंट के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब कुछ नहीं मिला, मैंने यहाँ इफ की कंडीशन लगाई है, मैंने कहा कि कुछ इन्फॉर्मेशन रखी हुई है या नहीं रखी। अगर कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। सही है, इसके अंदर जो कोड लिखा है ये चलेगा ही। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला तब तो आप नॉर्मली ऑल स्टूडेंट जो यहाँ पे एम्प्टी अरे है इसमें आप पुश करें और सेव करवा दें। ठीक है, तब तो आपको क्लियर होगा। लेकिन अगर कोई डेटा पहले से रखा हुआ है, कोई अरे पहले से सेव हुई हुई है, तो उसको आपने पहले पार्स किया, यानी नॉर्मल अरे बनाई, स्ट्रिंगिफाई हुई भी होगी। अगर रखी हुई है एक अरे तो डेफिनेटली वो स्ट्रिंग हुई भी होगी। ठीक है, स्ट्रिंग हुई हुई अरे को आपने दोबारा से पार्स किया और उसको आपने हमारी एम्प्टी अरे से रिप्लेस कर दिया, ऑल स्टूडेंट से। और अब उसमें जो पहले से 2 या 3 डेटा रखा हुआ है उसमें मजीद आपने पुश करके सेव करवाया। ठीक है, मैं इसको अभी चलाता हूँ तो शायद और क्लियर हो जाएगा आपको। हैदर लिखा मैंने, 2643 लिखा, सेव यूजर। अली लिखा मैंने, 564 लिखा मैंने, आई एम नॉट श्योर आया है। ठीक है, आ गया। ठीक है, शाह लिखा मैंने। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे आ गया। अब मैं कर रहा हूँ पेज रिफ्रेश। पेज रिफ्रेश कर दिया मैंने। ठीक है, आपके पास ये पूरी अरे ऑब्जेक्ट्स की जो अरे है ये आपके पास लोकली सेव हुई है। ठीक है, अब जब मैं इंफॉर्मेशन लिखूंगा यहाँ पे कोई भी, अकबर 999 मिसाल के तौर पे, या क्वाड्रा 9, ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को पहले ये लोकल स्टोरेज में पिक करेगा तो मिल जाएगी, और सेव स्टूडेंट के अंदर डेटा रखा हुआ होगा। सही है, अब ये सेव स्टूडेंट को पहले पार्स करके एक अरे बना देगा। जहाँ पे तो स्ट्रिंग में रखी हुई है ना, स्ट्रिंग बनी हुई है पूरी की पूरी। जब ये पिक करेगा तो उसको आपने पहले बना दिया अरे, और उसके बाद जो आपकी खाली अरे रखी हुई है, पेज रिफ्रेश किया आपने, पेज रिफ्रेश करने की वजह से ये वाली अरे दोबारा खाली हो गई है, ऑल स्टूडेंट्स की अरे खाली हो गई है। उसमें आपने ये जो अरे आपने कन्वर्ट करी है इसको रखवा दिया, खाली अरे में आपने अपडेटेड डेटा जो आपके पास यहाँ रखा हुआ है ये रखवा दिया। सही है, अब उस पहले से जो डेटा रखा हुआ है, क्या डेटा है भाई, ये 3 डेटा है, हैदर अली शाह। ठीक है, इन 3 डेटा के साथ मजीद आपने एक चौथा स्टूडेंट पुश किया और अब वो आप सेव करवा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको चला रहा हूँ अकबर। ठीक है, सेव करवा रहा हूँ। अब इसने पहले वाली इंफॉर्मेशन को रिमूव नहीं किया बल्कि उसी में मजीद ऐड कर दिया। अब ये समझ आया आपको सेव यूजर किस तरीके से चल रहा है। ठीक है जी, एक दफा मैं क्विकली रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप इसको अपने पास कोड करके चलाएंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से। आपका पेज जैसी लोड होगा तो उस वक्त एक एम्प्टी अरे बन जाएगी, एक वेरिएबल होगा उसमें एक एम्प्टी अरे असाइन हो जाएगी। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन यूजर सेव पे क्लिक करेगा उस इन्फॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद पहले आप चेक करेंगे लोकली कोई इन्फॉर्मेशन सेव हुई हुई है या नहीं हुई। उसको आपने पिक किया, इफ के अंदर आपने चेक किया, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है यानी कोई इन्फॉर्मेशन सेव नहीं हुई भी, ठीक है, तब क्या होगा, आपकी जो एम्प्टी अरे है ऑल स्टूडेंट के नाम से उसमें डेटा पुश होगा, ये वाला जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है यूजर से, और उसको स्ट्रिंगिफाई करके आप लोकल स्टोरेज में सेव करवा देंगे। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस ये है कि आपने जो इंफॉर्मेशन आपने पिक करी है वो मिल गई आपको। ठीक है, यानी इसकी कंडीशन ट्रू हो गई। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो डेफिनेटली लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग हुई हुई होगी। आपने उसको किया पार्स, पार्स करके नॉर्मल अरे बनाया और नॉर्मल अरे को रिप्लेस कर दिया एम्प्टी अरे से। ऑल स्टूडेंट के वेरिएबल को आपने एम्प्टी अरे जो थी पहले से उसको आपने रिप्लेस कर दिया, यानी कि उसमें पहले से जो डेटा रखा हुआ होगा वो उसमें असाइन हो जाएगा। ठीक है, जो 4 इंडेक्स है वो उसमें असाइन होगा। अब जब आप इसमें नया ऑब्जेक्ट पुश करेंगे तो वो फोर्थ के बाद पांचवा इंडेक्स, पांचवी वैल्यू बनेगी, मिसाल के तौर पे अहमद 55। ठीक है, अब वो बजाय के एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे से, ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपका पेज रिफ्रेश हो, ब्राउजर बंद करके भले आप ओपन करें या कुछ भी करें, जो पहले से इन्फॉर्मेशन सेव है उसी में अपडेट होगी, बजाय ये कि नई इन्फॉर्मेशन नई अरे सेव होगी। ठीक है, तो ये होपफुली आपको अब समझ आ गया होगा। आप लोग क्विकली इसको चला लें, फिर मैं आपको एक टास्क दूंगा जो आपने करना है जो कि इससे मिलता जुलता होगा, तो इसको आप लोग चला लें, समझने कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, वरना हम आगे बढ़ेंगे।
ये आप लोगों ने कर लिया है, मैं आप लोगों को टास्क दूं, ये भी आप लोग कर रहे हैं? ठीक है, मैं रुका हूँ, कर लें आप लोग। अच्छा, मैं आपको अब एक टास्क बता रहा हूँ जो आपने करना है। इससे मिलता जुलता है, जो अभी हमने रिसेंटली अभी अभी किया है, इसी से मिलता जुलता है, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें इससे मिलती जुलती होंगी। ठीक है, अगर आप अक्ल इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी हो जाएगा ये टास्क आपका। ठीक है, आपने बनानी है एक टू डू एप्लीकेशन। ठीक है, उस टू डू में आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूज़र से लेंगे? टास्क लेंगे आप उससे। ठीक है, और टास्क में उससे पूछेंगे अर्जेंसी। अर्जेंसी में आप लिखना है कि अर्जेंट या प्रायोरिटी या एसएप, इस तरीके की इंफॉर्मेशन उसमें लिखेगा वो। ठीक है, और आपने उससे लेना है अ, आपने उससे 3-4 चीज़ें लेनी है। फॉर एग्जांपल आप उससे टाइम ले लें। ठीक है, और आप उससे लें, आप उससे लेंगे कि ये ऑफिस का टास्क है या घर का टास्क है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऑफिस वर्क। ठीक है, इसमें आप बूलियन रख सकते हैं ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये 4 इन्फॉर्मेशन आपने यूजर से लेनी है। आप लेंगे कैसे? फॉर्म कंट्रोल से। फॉर्म बनेंगे, यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, और उन फॉर्म कंट्रोल की वैल्यूज को आप लोकल स्टोरेज में बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से सेव करा रहे होंगे। ठीक है, असली चीज़ ये कि आप इनकी वैल्यूज को पिक कैसे करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि यकीनन ऑफिस वर्क में यूजर लिखेगा यस या नो।
ठीक है। इस तरह टाइम तो चले आप जो भी लिखते हैं आप उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। तो असली चीज़ ये है कि आप पिक करके ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं, बाकी कोड तकरीबन आपका इसी तरीके का यूज़ हो जाएगा, ठीक है, जो भी अभी हमने किया है। ये 4 इन्फॉर्मेशन लेके आपको टू डू ऐप बनानी है अभी, अभी बना के आप मुझे सबमिट करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने यूज़र से 4 चीज़ें लेनी है। पहली इन्फॉर्मेशन, ये टू डू लिस्ट है, ठीक है। 4 चीज़ें लेनी है। पहली चीज़ आपने लेनी है टास्क, मिसाल के तौर पे आज जो है कोई फाइल क्रिएट करनी है, कोई स्प्रेडशीट बनानी है, ठीक है, बॉस को देनी है, कोई रिपोर्ट बना के देनी है। उसकी अर्जेंसी हमें आपने लिखना है कि वेरी अर्जेंट, अर्जेंट, नॉर्मल या इस तरीके से लिखना है, ठीक है। टाइम में आप यूजर जो भी टाइम लिख रहा है उस टाइम को आपने सेव करवाना होगा। ऑफिस वर्क में या तो आप लिखेंगे ट्रू या फॉल्स, यकीनन इनपुट फॉर्म जब आप बनाएंगे तो उसको सिर्फ यस या नो लिख रहा होगा, सही है, ठीक है। आप उसको आपने ट्रू या फॉल्स कैसे बनाएंगे ये आपने खुद सोचना है। ये फॉल्स की कंडीशन लगेगी डेफिनेटली, ठीक है, कि अगर येस है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा कि वो घर का काम है या ऑफिस का काम है। ये 4 इन्फॉर्मेशन आपने लेकर ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, और उसको फिर आपने लोकल स्टोरेज में सेव करना है, ठीक है। अच्छा, टू डू जो है मल्टीपल हो सकते हैं, तो डेफिनेटली अरे बनेगी इसकी भी, जिस तरह हमने ये ऊपर अरे बनाई है तकरीबन सारा काम इसी तरीके से होगा, ठीक है। स्टार्ट कीजिए। वैल्यूज आपने कहीं पे भी शो नहीं करनी है, जब सेव करवानी है और जब गेट करेंगे तो उसको लोकल स्टोरेज में शो करवाना है बस। राइट नाउ आपको कहीं पे शो नहीं करवानी।
क्या चेक करवाना चाह रहे हैं आप हसन? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा। चेक क्या करवाना है? नहीं, आपको चेक कुछ भी नहीं करवाना है, जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, इन्फॉर्मेशन सही तरह पिक करनी है, उसको लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है, दैट्स इट। और फिर पिक करवा के कंसोल में भी शो करवाना है। ये दो काम करने हैं।
हो गया है? अपडेट दें आप लोग, किस किस का हो गया है, किसका रह गया है। मैं इसका सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा, ये आपने खुद से करना है। जल्दी से करके मुझे अपडेट दें। ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ, कर लें आप। कितने लोगों का रह गया है, काइंडली वो मैसेज करें जिनका होने वाला है। थोड़ा सा रह गया है। 5 मिनट बहुत ज़्यादा होंगे, 3 मिनट का टाइम है आपके पास, 45 तक करना है आपने, 6:45 तक।
अच्छा जी, आप में से जिनका अभी भी थोड़ा सा रह गया है वो क्लास के बाद फिर कंटिन्यू कीजिएगा, उसको कंप्लीट करिएगा आप, ठीक है? लिंक कंप्लीट लाजमी कीजिएगा। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इवेंट। लास्ट क्लास में हमने टाइम इवेंट तो देख लिए थे। टाइम इवेंट के अलावा दूसरे जो जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं उसको चेक कर लेते हैं किस तरीके से काम होता है। मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास HTML आ गई, ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट आ गई है, इसको मैं चला भी लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, इवेंट हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक बटन है और हम चाहते हैं मिसाल के तौर पे क्लिक मी, ठीक है, और यहाँ पे एक हेडिंग होगी जो इनिशियली खाली होगी, आईडी ग्रीटिंग। इसको हमने जावास्क्रिप्ट में अपने पास पिक किया, वार ग्रीट एलिमेंट के नाम से, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको हमने पिक कर लिया। सॉरी, ग्रीटिंग के नाम से, ठीक है। एक फंक्शन होगा, ये क्या करेगा, जैसे ही चलेगा कुछ भी यूजर क्लिक करता है क्लिक मी पे, आप कोई प्रॉम्प्ट आएगा, वार यूजर नेम प्रॉम्प्ट और सॉरी व्हाट इज योर, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे ग्रीट ईएल के अंदर शो करवा दिया। ग्रीट ईएल डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू वेलकम, यूजर का जो भी नेम उसने लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन कब चलेगा, हम चाहते हैं सिर्फ तब चले, अगर मैं इसको डायरेक्ट अभी चला दूँ तो ये हमारे पास कंसोल आ गया और ये इस तरीके से, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ तब चले जब यूजर इस पर क्लिक करे, ठीक है। तो उसके लिए हम अभी तक क्या यूज करते हुए आ रहे हैं, ऑन क्लिक, जो हमने पढ़ा है, ठीक है, ऑन क्लिक। और स्ट्रिंग के अंदर हम कोई इस फंक्शन को कोई भी जावास्क्रिप्ट हम लिख सकते हैं। इस ऑन क्लिक के अंदर हम कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक वार लिख सकता हूँ मैं, और एबीसी, और उसके अंदर जो भी नाम मैंने लिखा पूरी जावास्क्रिप्ट में इस कोटेशन के अंदर लिख सकता हूँ। लेकिन यकीनन अगर मुझे इतनी सारी जावास्क्रिप्ट लिखनी है, या ये तो थोड़ी सी है, ये भी अगर लिखनी है तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट सेपरेट लिखते हैं फंक्शन में और उस फंक्शन को यहाँ जस्ट कॉल कर देते हैं, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीट यूजर का, उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन जब ऑन क्लिक इवेंट चलेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट लेगा और उसके बाद उस प्रॉम्प्ट को जो भी यूजर उसमें इंफॉर्मेशन लिखेगा उसको कॉन्केट कराएगा वेलकम के साथ और डाउन पे लिखा हुआ शो करवा देगा, ठीक है। मैं इसको चलाता हूँ, क्लिक मी, मैंने यहाँ लिखा हैदर, इसने यहाँ लिखा हुआ दिखा दिया वेलकम हैदर। मैं दोबारा चलाता हूँ, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कर दिया इसने, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लिक पे चला है ये डायरेक्ट क्यों नहीं चला, क्लिक पे चल रहा है, ठीक है, वेलकम हैदर। ये एक इवेंट है। इवेंट क्या है, जब क्लिक होगा, तो ये क्लिक जो है ये इवेंट है जब क्लिक होगा। और जो मैंने इसको यहाँ पे पास किया है पैरामीटर में, जो फंक्शन कॉल हो रहा है ये है लिसनर, ये इस इवेंट का लिसनर है। यानी कि जब भी ऑन क्लिक हो, कोई यूजर क्लिक करे तो आपने ये वाला फंक्शन चला देना, ठीक है। हमारी रियल लाइफ में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी ज़िंदगी में होते हैं, जैसे ही हमारे यहाँ कोई नई विलादत होती है किसी बच्चे की, तो ये एक इवेंट होता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें उसके साथ, उस इवेंट के साथ मुसलमानों में बहुत सारे लिसनर जुड़े हुए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कान में अजान देते हैं हम, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे हम अकीका करते हैं, ठीक है।
छठी के दिन नाम वगैरह रखा जाता है। और ये हो गई उस बच्चे की पैदाइश, ठीक है। अब जब वो थोड़ा सा मजीद बड़ा होता है तो हम और क्या करते हैं, हम उसको स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, या जवान होता है तो फिर उसकी शादी होती है, या सो ऑन। जिंदगी में भी हमारे अलग अलग इवेंट्स चल रहे होते हैं, ठीक है। और हर इवेंट के साथ अलग अलग लिस्नर लगे हुए होते हैं जिंदगी में भी, ठीक है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट पे भी आपके पास इवेंट और इवेंट लिस्नर होते हैं, ठीक है। हम एक इवेंट लिस्नर हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ सॉरी एक इवेंट हमने अभी सिर्फ पढ़ा है, वो है क्लिक का इवेंट, कि जब आप चाहें किसी एलिमेंट पे क्लिक हो तो आप कोई फंक्शन करवाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये जो ऑन क्लिक है ये बटन पे नहीं हो बल्कि पूरी बॉडी पे हो, तो आप बॉडी पे लगा देते हैं। बॉडी पे लगा दिया आपने, अब ये बटन नहीं चलेगा बल्कि पूरी बॉडी जो है वो चलेगी। मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा इसको चलना चाहिए। अच्छा ये नहीं चल रहा, मोस्ट प्रॉब्ली ऑन क्लिक जो है फिर बॉडी पे नहीं अप्लाई होता होगा। बहुत सारे इवेंट होते हैं जो कि हर एलिमेंट पे चल जाते हैं, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो किसी खास पे चलते हैं, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये बॉडी पे चल जाएगा लेकिन ये चला नहीं है। मैं दोबारा चलाता हूँ शायद क्यों नहीं चला ये। ठीक है, ऑन क्लिक बॉडी पे नहीं चल रहा, हेडिंग पे तो चलना चाहिए लेकिन इसको राइट नाउ अभी हेडिंग है नहीं हमारे पास। ऑन क्लिक अभी बटन पे चल रहा है और नहीं, आपने कैमल केस में ही लिखना है, ठीक है। कैमल केस में आप लिखेंगे ऑन क्लिक, ठीक है। छोटे में भी लिखना चाहें लिख सकते हैं आप, आपकी चॉइस है। खैर मैं आपको अभी एक जस्ट इंट्रो दे रहा था। इंट्रो में क्या मैंने आपको बताया कि अच्छा ये तो हो गया ऑन क्लिक का एक इवेंट जो भी हम यूज करते हुए आ रहे हैं, उसमें हम फंक्शन पैरामीटर फंक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू के तौर पे पास करते हैं और यूज करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक अकेला इवेंट नहीं होता, बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमने टाइम इवेंट में पढ़ा था सेट टाइम आउट और सेट टाइम इंटरवल, उसमें क्या हो रहा था, एक खास टाइम आ रहा था, सही है, वो एक इवेंट हो गया। मिसाल के तौर पे आपने सेट किया कि 5 मिनट के बाद कुछ काम करवाना है आपको, तो 5 मिनट जो आपने सेट किया वो एक इवेंट सेट किया। उसका लिसनर क्या है, जो आपने उसको पैरामीटर में फंक्शन पास किया, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे पास इवेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सारे एलिमेंट्स पे चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सब पे नहीं चलते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक हेडिंग पे चल जाता है, बॉडी पे नहीं चल रहा। मैं अगर यहाँ पे इसको चलाऊं वेलकम, और इसी ऑन क्लिक को मैं वेलकम में भी लिख दूं तो ये चल जाएगा इस पे। रिफ्रेश किया मैंने, इस पे तो चल रहा है, ठीक है। वेलकम ये आ चुका है, हेडिंग पे चल रहा है। अच्छा हमारी बुक को हम इवेंट लर्न करने के लिए फॉलो करेंगे, लेकिन मैं अगेन आपको बता दूं इवेंट, अच्छा इवेंट जो है ना कोई इतना मुश्किल है नहीं। एज फार एज आपने फंक्शन बनाना सीख लिया, आपने लॉजिक बिल्डिंग सीख ली, इवेंट इतने मुश्किल नहीं है, इवेंट बहुत आसान है। जिस तरह ये ऑन क्लिक है उसी तरह बाकी इवेंट्स भी होंगे जिसको हम लगा लगा के चेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम पहले इवेंट ऑन क्लिक को ही मजीद एक्सप्लोर करते हैं हमारी बुक में किस तरह है। अच्छा मैंने आपको कुछ चैप्टर स्किप किया है, हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप को स्किप किया है, ठीक है। स्क्रिप्ट लगाना हम पहले ही सीख चुके हैं, यहाँ हम स्क्रिप्ट लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बुक में चैप्टर नंबर 45 पे 43 पे स्क्रिप्ट लगाना सिखाया है, ठीक है। तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे फिर, सही है। तो ये हम पहले ही सीख चुके हैं। कमेंट करना हमें पहले आ चुका है, हम कमेंट करते आ रहे हैं हमारे कोड को, ठीक है। एक सिंगल लाइन कमेंट है तो डबल स्लैश से होगा, मल्टी लाइन है तो CSS की तरह स्टार स्लैश और सॉरी स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, इस तरीके से आप कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स और हमने अभी स्किप किए हैं, और बाकी हम दोबारा चैप्टर नंबर 45 से स्टार्ट करें, ठीक है। सॉरी 40 भी स्किप किया, 40, 41 और 42 स्किप किया हमने, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। इवेंट पे आ रहे हैं हम। पहला इवेंट जो इन्होंने पढ़ाया है वो लिंक के ऊपर करवाया है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इस बटन को कमेंट कर रहा हूँ और सेम काम एंकर के टैग के ऊपर करवाना है, ठीक है। क्लिक मी, ठीक है। आप ये चाहते हैं, क्लिक मी जब मैं चलाऊंगा मैं इस पे ऑन क्लिक ये लगा देता हूँ, सेम, ठीक है। मेरे पास ये एक एंकर टैग है, इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसने मुझसे कुछ पूछा, मैंने यहाँ पे लिखा हेडर, और डॉम पे क्यों नहीं लिखा हुआ आया। अच्छा डॉम पे इसलिए लिखा हुआ नहीं आया क्योंकि जो एंकर टैग है वो अपने उस पाथ पे चला गया,
ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये कहीं जाए नहीं, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारे पास सिंटैक्स है राइट नाउ, ऑल्दो कि हमने पाथ सेट नहीं किया हुआ, फिर भी ये क्या कहते हैं, इसने हमें रिजल्ट नहीं दिया, हमें ये पास करना पड़ेगा href के अंदर। जावास्क्रिप्ट वाइड 0। अच्छा, इसका क्या काम होगा, ये क्या करेगा, ये एज इट इज आपने ऐसे ही href में पास करना है, ये करेगा, ये href का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको खत्म कर देगा। एंकर टैग के साथ href क्या करता है भाई, किसी ना किसी एड्रेस पे लेके जाने का काम होता है इसका, ठीक है। जब मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा तो अब ये कहीं पर लेकर नहीं जाएगा मुझे, ठीक है, बल्कि ये क्या करेगा, इसका जो href वाला काम है ना वो खत्म हो गया इसका। अब ये सिर्फ ऑन क्लिक पे जो काम हो रहा है उसको चलाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करके चलाता हूँ, हेडर, ठीक है, यहाँ पे ये इसने मुझे लिखा हुआ दिखा दिया, दोबारा चलाऊंगा दोबारा चल जाएगा। पहला जो इन्होंने इवेंट पढ़ाया है वो लिंक के ऊपर अप्लाई होने के लिए पढ़ाया है, वो इवेंट क्या है, ऑन क्लिक, ठीक है। लेकिन साथ साथ इन्होंने ये बताया कि जावास्क्रिप्ट के जो एंकर टैग है उसमें href में आपको ये पास करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप दोनों चीजें तो नहीं करवाना चाह रहे होंगे, आप उस पर क्लिक और क्लिक के साथ कोई फंक्शन करवाना है आपने कॉल, ठीक है, और साथ साथ आपको उसके एंकर का बिहेवियर भी खत्म करना होगा, ठीक है। तो सवाल क्या आया है, अच्छा जी, पहला सवाल तो ये कि एंकर टैग की जगह आप सिंपल टेक्स्ट लिख दें और उसको अंडरलाइन कर दें, या फिर बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप बटन यूज कर लेना, डायरेक्ट बटन यूज करते हुए आ रहे हो, ठीक है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको हम मतलब हमारी बुक का एक चैप्टर है कि अगर एंकर पे कोई इवेंट लगाना हो तो कैसे लगेगा, तो वो इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल ये आया है कि आपकी ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, इसका जवाब है यस। आपको आपके एंकर टैग के ऊपर से अगर href का बिहेवियर खत्म करना है तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ये खत्म नहीं हुआ बल्कि ये एंकर बना ही नहीं, ठीक है। आप चाहते हैं कि लिंक वाला इफेक्ट आए तो आपको कुछ इस तरीके से बनानी पड़ेगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। href उसके अंदर जावास्क्रिप्ट कॉलन वाइड 0 यही लिखना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया पहला इवेंट का इवेंट लिस्टनर, ठीक है। और अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखी है, हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के अगेंस्ट हैं, आप एक फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन को कॉल करें, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक है जी। बुक में भी इन्होंने आगे जाके किया है, फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन को कॉल किया है, हमने पहले से ही उसी को यूज करना है हमें, ठीक है। ऑन क्लिक तो हम यूज करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कोई आप लोगों को इतनी कोई मुश्किल हुई नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ एक नई चीज जो आपको देखने को मिली है वो है जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड 0, ये सिर्फ एंकर टैग पे href में पास करना है आपने, और कहीं हर जगह पास नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आज की क्लास को यहाँ पे एंड करूंगा। बटन को हम देख चुके हैं, इसको भी हम यूज कर चुके हैं ऑन क्लिक के साथ, ठीक है। बटन पे ऑन क्लिक तो हम लगाते रहे, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे लगा के चेक किया है, ठीक है। तो मैं हम कल की क्लास को इवेंट से ही कंटिन्यू करेंगे। मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, कल हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम इवेंट्स जो हैं उसको हम कवर करें कल की क्लास में। इवेंट्स इतने मुश्किल नहीं है, बस इसी तरह कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और उन एट्रीब्यूट्स की मदद से फंक्शन को कॉल करके हम जो है अपने मतलब की फंक्शनलिटी करवा रहे होंगे, तो कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। कल कोशिश करेंगे हमारे सारे इवेंट्स कवर हो जाएं, जितने हमारे बुक में ना सब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पढ़ लें, चैप्टर नंबर 55 तक है, तो कोशिश होगी हम सब कवर कर लें, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं है, सही है। आज की क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन है आप लोगों तो आप लोग पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें ठीक है, फिर मैं, अच्छा, मैं करा देता हूँ, बिल्कुल करा देता हूँ। टास्क तो मैंने अभी आपको कोई नहीं दिया सर, अभी का टास्क सबने तो नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने किया है, जिसने नहीं किया वो कर लें, ठीक है। मैं ये क्या करेगा, लिंक का क्या काम होता है, किसी एड्रेस पे लेके जाना, या तो एब्सोल्यूट यूआरएल पे या रिलेटिव यूआरएल पे, या तो वेबसाइट के अंदर ही कहीं लेके जाएगा या किसी दूसरी वेबसाइट पे लेके जाएगा href। तो अगर आप href की वैल्यू में जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड 0 पास कर देंगे तो इसका मतलब है कहीं लेकर नहीं जाना है, ठीक है, ये मतलब है इसका। ये टास्क क्लास का टास्क था, ये टू डू वाला जो टास्क था ये क्लास का टास्क है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए करना था, ये आपको सबमिट नहीं कराना है कहीं पे, ठीक है। जो स्टॉप वॉच वाला टास्क है वो आपको सबमिट कराना होगा, ठीक है।
क्लास एंड करें आज की, ये कुछ पूछना है आप लोगों ने? ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।